नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। गैसेस की खास पेशकश ट्रेंड जेंडर में आपका स्वागत है। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर वाकई हम आपके सामने आ रहे हैं, वाकई वो मुद्दा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बहुत कुछ इसलिए कहता है कि अगर आप युवा हो गए हैं तो रोजगार चाहिए, अगर आपके कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी है तो आपको दो पैसा जरूर चाहिए, और उसके लिए या तो आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई पूरी करने के बाद आप सीधे रोजगार की तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन आज एक ऐसे मजार पर हम पहुंचे हैं कि वाकई ये पासपोर्ट बाबा के नाम से ये मजार प्रसिद्ध है। हालांकि पासपोर्ट बाबा का नाम इसलिए रखा गया कि लोग यहाँ पर अपना फरियाद लेकर आते हैं, यानी नौकरी की फरियाद। आपने तो ये जरूर सुना होगा कि अगर आप भगवान के दरबार में जाएंगे तो या तो नौकरी की बात करेंगे, परिवार के सुख समृद्धि की बात करेंगे, और साथ ही अपने समाज के लोग सही रहे, अपने घर के लोग सही रहे, आप सकुशल रहे, ये लगातार भगवान से लोग मांगते ही हैं। चाहे वह किसी धर्म, जाति, समुदाय के लोग क्यों न हो, लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने जो उस धर्म स्थल पहुंचते हैं और उसके बाद मन्नतें मांगते हैं। लेकिन आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। सारे जाति, धर्म और समुदाय के लोग यहाँ पहुंचते हैं और बाबा के दरबार में इस मजार पे आते हैं, माथा टेकते हैं, और उसके बाद उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वाकई वैसा जगह जहां एक फरियाद लेकर अगर आप जाएंगे तो बाबा आपकी फरियाद जरूर सुनेंगे। भले ये घोर कलयुग चल रहा है, लेकिन इस घोर कलयुग में आश्वासन तो बहुत मिलता है, लेकिन अगर बिना आश्वासन का, बिना आवाज का, सिर्फ आपका एक पत्र बाबा के दरबार पहुंचे और आपको नौकरी लग जाए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, तो वाकई ये अपने आप में चमत्कार ही है। जी हाँ, हम जिस जगह पे खड़े, ये बारीडी का इलाका है और जमशेदपुर का वो इलाका कि वाकई जहां लोग नौकरी के लिए आते हैं और उसके बाद सीधे इस जगह पहुंचते हैं और इस मजार पे पहुंचते हैं, और मजार पे पहुंचने के बाद लोग सीधे एक पत्र बाबा को चढ़ाते हैं और उसके बाद सीधे मिल जाता है नौकरी। लेकिन पत्र चढ़ाने के बाद, और उससे पहले देखिए कि लोग यहाँ पर जो हवन है, यानी यूं कहेंगे कि यहाँ पर अगरबत्ती जलाया गया है। अगरबत्ती जलाने के बाद जब आप बाबा से दर्शन करके जब आप वापस आएंगे तो अगरबत्ती जलाएंगे। निश्चित तौर पे हम आपको अंदर ले चलते हैं और अंदर में जो नज़ारा आप देखना चाहते हैं, जो चीज़ हम आप तक लेकर आएंगे, वाकई वो दिखाने के लिए हम आपको अंदर ले चलेंगे। अंदर का दृश्य आपको दिखाएंगे और बाबा का भी दर्शन कराएंगे, उस मजार पे उस बाबा का, कि उनका आशीर्वाद ऐसा कि अब तक सैकड़ों नहीं, हजारों, यूं कहें कि लाखों लोगों का भविष्य सुधर चुका है इस मजार पे आने से। अगर आप इस मजार पे आएंगे, सुख समृद्धि के साथ धन्य धान, और आपको नौकरी जरूर लगेगी, देश में हो या विदेशों में। ऐसे भी कहा गया है कि यह तो पासपोर्ट बाबा है। अगर आप एक पत्र दिए तो सीधे आप विदेश चले जाएंगे, और ये पत्र वाकई बाबा के दरबार में अगर आप चढ़ाते हैं तो निश्चित आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हम यहाँ पे सबसे पहले दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, कुछ लोग पत्र लगा रहे हैं, कुछ लोग जो है कि वो पत्र लेकर आए हैं। पहले ये देखिए कि लोग पत्र लगा रहे हैं, और उसके बाद लोग का जो ऐसे भी कहा गया है कि इस दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटता। अगर आप एप्लीकेशन दिए हैं तो निश्चित तौर पे ये एप्लीकेशन बाबा के दरबार में आएगा और बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ लोग यहाँ पर अपना एप्लीकेशन बाबा के दरबार में चढ़ाते हैं। कुछ लोग तो अपना फोटो भी लगाते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि लोगों में आस्था कितना है, भरोसा कितना है। और भरोसा का ये नज़ारा है कि पासपोर्ट बाबा के दरबार में, पासपोर्ट यानी पत्र यहाँ पर भरा पड़ा है। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों और हजारों पासपोर्ट यहाँ पे रहता है। लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, नौकरी मिलता है, और उसके बाद फिर बाबा के दरबार में आते हैं। सबसे पहले हमारे साथ एक युवक है, उसके बाद कुछ युवतियां भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या यहाँ पर क्या कर रहे हैं?
लोगों ने कहा था कि यहाँ पे जो भी मांग हो सारी मुराद पूरी होती है और काफ़ी अच्छा मतलब महसूस होता है। यहाँ पे आने से सुकून भी मिलते हैं, काफ़ी हद तक सारी समस्या के समाधान भी हो जाते हैं। तो ऐसा मानना है हमारा। तो इसी कारण बस मैं यहाँ पे आया और बाबा से अपनी मुराद मांगी मैंने, और मुझे आशा है कि बाबा जल्द से जल्द मेरी मनोकामना को पूरी करेंगे। तो देखिए, मनोकामना कहा नहीं जाता है, मनोकामना जब मांगा जाता है। लेकिन आप एप्लीकेशन लेकर आए हैं। ऐसे भी कहा गया है कि आप किसी भी धार्मिक स्थान में जाएंगे तो अपने मन में लोग मांगते हैं, लेकिन यहाँ तो एप्लीकेशन दे रहे हैं। हाँ, ऐसा सुना मैंने, ऐसा मानना है कि यहाँ पे ऐसे किया जाता है तो शिद्दत होती है, पूरी होती है। आप रहने वाले? मैं रहने वाला झारखंड का ही हूँ। यहाँ कहाँ? मैं यहाँ पे बारीडी में रहता हूँ। जी, हमारा नाम सत्यवान कुमार है। देखिए, आप समझिए, अभी हम मज़ार पे हैं और ये सत्यवान कुमार है। यानी हमने पहले भी कहा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ जाति धर्म की बात नहीं है। यहाँ बाबा के दरबार में जो आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ये सत्यवान कुमार, भले ही ये तो बारीडी के ही रहने वाले हैं, ये ज़्यादा दूर नहीं है और ये इलाका ही बारीडी से सटा हुआ इलाका ही है, कोई ज़्यादा दूर का नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि भरोसा इतना, विश्वास कितना, और अटूट विश्वास और विश्वास का ये नतीजा कि अब बाबा के दरबार में एप्लीकेशन लेकर आए हैं। एक बार एप्लीकेशन देखिए, और कुछ बच्चियां हैं उनसे भी बात करेंगे और इनसे भी एक बार और बात करने की कोशिश करेंगे। बाबू बताओ, यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहीं सुना था कि यहाँ पे अगर आके ऐसे एप्लीकेशन लिखने से वो मुरादें जो भी होती है वो सारी पूरी होती है। इसीलिए हम भी अपने मतलब हमारी जो भी इच्छाएं हैं हम वो लिखने आए हैं। बताओ, कितना पढ़ाई कर? हम अभी ग्रेजुएट, अभी हम जॉब कर रहे हैं। तो क्या जॉब चाहती हो? और चाहती हो कि मतलब सरकारी जॉब? हाँ, कोई अच्छा हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो क्या सुनी थी यहाँ बाबा के बारे में? हम ये सुने थे कि यहाँ पे आके जो भी अगर हमारे मन में है वो सब अगर लिख के ऐसे एप्लीकेशन चढ़ाने से वो सारी मुरादें पूरी होती है। अच्छा, एक चीज बताओ कि ये कौन है तुम्हारा? मेरी बहन है। अच्छा, तेरे आसपास के लोग कभी आए थे यहाँ? नहीं। तुम्हारे कोई दोस्त, कोई परिचय वाले लोग? किसने कहा? हम न्यूज़पेपर में पढ़े थे। चलिए, ठीक है। बाबू ये बताओ कि कहाँ आई हो? बारीडी में ये जो मस्जिद है वो जो बाबा का है, न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था इसके बारे में कि यहाँ जो भी आप मुरादें एप्लीकेशन पे लिख कर लगाते हो वो जो भी आपकी परेशानी हो वो ख़त्म होती है और मुरादें पूरी होती है। तो हम लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना हम मंदिरों पे तो जाते ही हैं, कि ना यहाँ भी हम एक बार कोशिश करें, बाबा हमारी भी सुनेंगे। तो इसलिए हम भी एप्लीकेशन लगाने आए यहाँ अपने। सही आपने कहा कि वाकई भरोसा लोगों को कितना है, और भरोसा, क्योंकि अब ऐसे भी कहा गया है कि युग बदल रहा है। अब युग तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, युग तो एक क्लिक पे पूरी दुनिया दिख जाती है। लेकिन आज भी लोगों के अंदर विश्वास और वो भरोसा कि बाबा के दरबार में जाएंगे, एक पत्र डालेंगे तो जाहिर सी बात है बाबा मेरी फरियाद सुनेंगे। एक पत्र से बाबा के दरबार में पहुंचते ही फरियाद बाबा सुनते हैं। हम बाबा से भी आपको दर्शन कराएंगे, लेकिन और कुछ इस पत्र के बारे में हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर लोग एप्लीकेशन तो देते हैं, लेकिन कुछ लोग फोटो भी अपना लगा रखे हैं, क्योंकि बाबा को कम से कम पहचानने में परेशानी ना हो, ये कम से कम लगे कि भाई बाबा जो लोग एप्लीकेशन दिए हैं वो फोटो। और साथ साथ देखिए, एक इस सूता का भी एक अपना एक अलग महत्व है। ऐसे भी कहा गया है कि ये रक्षा सूत्र है, रक्षा करने वाला ये सूत्र है, और वो बाबा के दरबार में लोग एप्लीकेशन के साथ और साथ साथ फोटो के साथ लोग लगाए हुए हैं। एक दो नहीं, ये सब कुछ एप्लीकेशन बता रहा है कि वाकई लोगों में अटूट विश्वास और भरोसा कितना है कि बाबा के दरबार में जाएंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और निश्चित तौर पे ये बारीडी के ये जो मज़ार है, इस मज़ार में लोग यहाँ पर बाहर से दूर दूर से आते हैं और बाबा का के दर्शन तो करते हैं, लेकिन बाबा के दर्शन करने से पहले लोग यहाँ पर अपना एप्लीकेशन डालते हैं। ऐसे भी कहा गया है कि अब अगर कहीं आप फरियाद करेंगे और फरियाद अगर वो लिखित फरियाद होगा तो उसका असर ही कुछ और होगा, क्योंकि ये भी कहा गया है कि लिखा हुआ अगर चीज है तो आप वो अंकित हो जाता है, वो कभी मिटता नहीं है।
और ऐसे अगर आप मन से फरियाद करते हैं तो वाकई बाबा मन से भी सुनते हैं। लेकिन यहाँ तो पूरा लिखित की व्यवस्था है कि हमने आपके दरबार में बाबा लिख दिया है, और वो भी अपने मनोकामना पूर्ण होने के लिए, नौकरी पाने के लिए, अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए, अपने समाज के सुख समृद्धि के लिए, सब कुछ हमने आपके दरबार में लिखित दी है ताकि आप भूले नहीं। लेकिन निश्चित तौर पे बाबा के दरबार में आने वाले लोग, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और उसका ये जीता जागता नमूना है कि मेरे पीछे ये एप्लीकेशन यानी ये पत्र और साथ साथ ये पासपोर्ट सब कुछ कहता है। लेंगे एक वाकई हमने पहले ही कहा था कि बाबा के दरबार में अगर आप पहुंचेंगे तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अभी हम मज़ार पे हैं, हम एक बार बाबा का दर्शन कराने की कोशिश करेंगे कि वाकई अगर आप टेलीविजन देख रहे हैं, मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आप जमशेदपुर नहीं पहुंचे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। समाचार के माध्यम से आप बाबा का दर्शन कीजिए, और बाबा के दर्शन करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। ये तो आपके सामने यह एक एप्लीकेशन, ये यहाँ का पत्र और चिट्ठी सब कुछ बताता है कि लोगों में आस्था कितना है, लोगों में भरोसा कितना है। और एक बार हम अंदर का नज़ारा आपको दिखाएंगे, उसके बाद कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि वाकई पत्र देने के बाद लोग पहले बात ही कर लेते हैं, उसके बाद अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। पत्र के बाद फिर बाबा से के दरबार में हाँ, कैसे हम न्यूज़पेपर में इसके बारे में पढ़े थे। यहाँ जब आई तो और क्या क्या की? यहाँ पे हम पहले वहाँ प्रसाद दिए, उसके बाद अगरबत्ती दिखाए, फिर अपना एप्लीकेशन लिख के प्रणाम करके चढ़ाए। सही आपने कहा कि वाकई जो तरीका है उसको तो अपनाना ही पड़ेगा। हमारा एक आदमी और है जो वो एप्लीकेशन लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए थे। एक थोड़ा यहाँ पे आइए, बाबा के दरबार में आए हैं तो बाबा के सामने ही हम लोग बात कर ले तो बढ़िया रहेगा। एक चीज बताइए, आपने जो मन्नत मांगी है, क्या आपने नौकरी के लिए मन्नत मांगी है, कोई अन्य चीज था? नौकरी के लिए भी है और कुछ और भी मन में है, उनके लिए भी मैंने मांगी हुई है। इससे पहले कभी भी बाबा का मदार पढ़ाया था क्या? कभी नहीं आया, पहली बार आए? पहली बार। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिला, और अब मैं बराबर आते ही रहूँगा, मतलब अब छोड़ूंगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सुकून टाइप का, मतलब वो अच्छा लगता है। सही आपने कहा कि वाकई अगर किसी भी धार्मिक स्थान पे जाएं, अगर वहाँ सुकून मिले तो दिल जो है कि वो ये जरूर कहेगा कि बार बार यहाँ पे आए। एक बार देखिए कि लोग कैसे बाबा के दरबार में फरियाद कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बाबा के दरबार में फरियाद कीजिए। और ऐसे भी बाबा तो सब कुछ लिखंत में भरोसा करते हैं, क्योंकि बाबा के दरबार में अगर आप एक एप्लीकेशन डाल दिए तो बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। एक बार हम अंदर का नज़ारा आपको दिखाएंगे, उसके बाद कुछ लोग हैं हमारे साथ, इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, और लोगों से बात करेंगे जो यहाँ के सेवक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बार देखिए कि कैसे कि बाबा के दरबार में लोग बैठे हुए हैं और अपनी फरियाद लेकर लोग बैठे हुए हैं, हर कोना में लोग बैठे हैं और बाबा को अपनी मन की बात कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि आप अगर कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थान पे जाएं, अगर आपको सुकून मिले तो 2 वक्त जरूर उस जगह पे बैठे, जैसे बाबा के दरबार में हो रहा है कि जो लोग आते हैं तो वाकई यहाँ बाबा के दरबार में, एक बार हम बाबा के दरबार में चलकर बाबा का दर्शन हम भी करने की कोशिश करेंगे। बाबा को एक बार हम भी थोड़ा स्पर्श कर ले कि वाकई ये अपने आप में ये धन का समय है। वाकई देखिए कि बाबा का ये दरबार है, और बाबा के दरबार में जब हम खबर करने आए हैं तो जाहिर सी बात है कि हम कैसे वंचित रहे। हमने भी बाबा के दरबार, बाबा का जो चरण स्पर्श किया, और उसके बाद हमने भी जो महसूस किया कि वाकई आप एक बार यहाँ आकर देखें, सुकून मिलेगा। और वो सुकून, जिस सुकून के खोज में लोग दिन रात परेशान रहते हैं, लोग ये समझते हैं कि वाकई कहाँ हम जाएं जो हमें सुकून मिले, लेकिन यहाँ तो सुकून के साथ साथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। एक बार देखिए, इस कोना में लोग बैठे हुए हैं और इस कोना में भी बैठकर लोग फरियाद कर रहे हैं। हर कोने में, हर जगह पे ये तो बाबा का दरगाह है, और बाबा के दरगाह में, और वाकई
यह भी कहा गया है कि अगर जिस जगह पे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, चाहे वह धर्म कोई भी हो, चाहे वह स्थान कोई भी हो, तो निश्चित तौर पे उस जगह पे आप वक्त जरूर बिताइए। और यही कारण है कि यहाँ पर पासपोर्ट बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध हो चुके हैं। और उसका मुख्य कारण है कि लोग एप्लीकेशन यहाँ देते हैं और साथ साथ जब यहाँ पर लोग पत्र देते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हमने पहले भी कहा कि 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, सैकड़ों हजारों लोग के साथ साथ हजारों लोगों की नौकरी लग चुकी है। और जिन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है वो यहाँ पर जरूर एक बार आते हैं। कि बताओ बाबू, मनोकामनाएं जब पूर्ण होगी तो फिर यहाँ आएंगे? हाँ, ज़रूर आएंगे। यहाँ ये तो कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब दिल को बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ के। जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो फिर उसके बाद यहाँ पर और क्या करेंगे? आएंगे, चादर चढ़ाएंगे। सही आपने कहा, ऐसे भी किसी से पूछना नहीं चाहिए कि क्या करना है, लेकिन हम तो जो खबर कर रहे हैं मेरे सामने ये एक समस्या भी है कि आखिर अपने दर्शकों तक ये कैसे पहुंचाएं कि वाकई जब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो लोग यहाँ चादर चढ़ेंगे। और जब ये मज़ार है बाबा का, जब ये मज़ार है तो निश्चित तौर पे चादर ही चढ़ेगा, फूल भी चढ़ेगा और साथ साथ अगरबत्ती भी, और उसके बाद लोग प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। लेकिन इस सब के बीच हमारे साथ यहाँ के जो यूं कहें कि सेवक हैं वो हमारे साथ है। एक बार थोड़ा हम चाहें, चलिए हम भी आप यहीं पर बैठते हैं और दोनों आदमी बात करते हैं। एक चीज़ बताइए कि भाई अब तो यहाँ बाबा के यहाँ पत्र भी आने लगा है, बहुत दिनों से आ रहा है, कब से आ रहा है? ये काफ़ी साल से आ रहा है, ये करीब आपका 4-5 साल से लगातार पेपर आ रहा है। और उसके आगे भी पाता था पहले, मैं ये अभी 4-5 साल से काफ़ी जा रहा है। और यहाँ पे ये मेरे पापा रहते हैं और हम लोग ये 4 पीढ़ी से रहते आ रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ आते हैं वो अपना नौकरी के लिए, अपना फैमिली के लिए, अपना जो भी निजी काम के लिए वो पेपर लेके आते हैं। और कुछ आदमी ऐसा भी है कि जो 7 बीफे या 7 शुक्रवार कंटिन्यू आते हैं। और आज तक ऐसा मैंने बहुत कम ही आदमी सुने कि जो जिनका काम नहीं हुआ। करीब करीब सभी लोग मुझसे सुनते हैं कि हाँ भाई हम यहाँ आने से हमको काम नहीं हुआ। और आज तक जितने भी लोग यहाँ पे आए निराश होकर कभी कोई नहीं गया। जो भी यहाँ पे आए तो निराश होकर कभी नहीं गया। और जिनसे भी आप पूछेंगे वो आपको यही आंसर देंगे कि अब यहाँ आने सुकून महसूस होता है। क्योंकि आप मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारा जाए, आप जिस जगह जा रहे हो वहाँ जाके को आपको जब सुकून महसूस हो तो आप समझो कि आपका काम आपको होना है। बात है। एक चीज़ थोड़ा बताएंगे कि एप्लीकेशन जो आता है उसमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन क्या चीज़ का होता है? क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं, आप यहाँ पर सेवक। ये आपका अधिकतर जो एप्लीकेशन है वो नौकरी के लिए है और उसके बाद आपका फैमिली के लिए है। जहाँ बाहर के लिए आदमी को बाहर जाना चाहता है तो पासपोर्ट आता है, वो अपना पासपोर्ट जो कॉपी जो है फोटो कॉपी वो टांगता है। और उसके अलावा जैसे मान के तरीके अप्लाई कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका भी एक पेपर जो है वो कॉपी में ला टांगता है। 7 बीफे 7 शुक्रवार ईद आने से वो काम हो जाता है। यानी एक बार पेपर देना है, उसके बाद 7 बीफे और 7 शुक्रवार आप आइए, बाबा के दरबार में हाजिरी लगाइए और बाबा आपकी सुनिए। हाँ जी, 100% ये होता है। एक चीज़ बताइए कि ये सिर्फ जमशेदपुर के लोग आते हैं कि बाहर से भी आते हैं? नहीं जी, बाहर से भी आदमी आते हैं। बाहर से जैसे यहाँ का आपका अभी काफ़ी दिन से विशाखापट्टनम का आदमी भी आता है, आपको पटना का भी आदमी आता है, रांची का तो रांची है, बोकारो तो लोकल आदमी हो गए तो आदमी आते हैं, बाकी बाद में आदमी आता है। यहाँ पे अभी बाहर से पेपर भी आता है आपका, जैसे क्या बोलते हैं आपका दिल्ली का पेपर आता है, वहाँ का आदमी टांग के गया है। तो ये सब आदमी ये क्या कि आपका हर साल चेंज हो जाता है। साल में उर्स होता है, उस समय में सब पेपर को निकाल दिया जाता है, पेपर हटा दिया जाता है। और ये उर्स के बाद में पेपर वाला भी है। ये 18 फरवरी को उर्स हुआ था, तो ये 4 दिन का पेपर जो टंगा हुआ है 4 दिन पेपर है। 18 फरवरी के बाद? जी हाँ, समय भी नहीं हुआ है। हाँ ये अभी का पेपर है। 25 हाँ जी, ये 5-6 दिन का ही पेपर, हाँ ये पेपर टंगा हुआ ये अभी पेपर है। हर साल चेंज होता है पेपर। अब आप समझिए कि मात्र 7 दिन का ये पेपर है और मात्र 7 दिन में इतना ज़्यादा एप्लीकेशन, वो भी अपने आप में। अगर मनोकामना पूर्ण नहीं होता तो एप्लीकेशन लोग भेजते कैसे? ये सिर्फ एप्लीकेशन झारखंड से ही नहीं, दूसरे राज्य से भी आता है। और इतना ही नहीं, बाहर से लोग आकर मनोकामना यहाँ पर पूर्ण करने के लिए बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। और हाजिरी 1 दिन 2 दिन नहीं, 7 गुरुवार और 7 शुक्रवार अगर आप हाजिरी लगाएंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, खत्म हो जाएगा कलह क्लेश और मिल जाएगी नौकरियां। और पासपोर्ट बाबा के दरबार में है। और ये अब देखिए, एप्लीकेशन तो आपने देखा,
एप्लीकेशन के साथ साथ ये भी देखिए, यहाँ भी वो मन्नत जब माना गया है तो यहाँ सीधे ये कपड़ा में बांधा गया है, और वो भी कि जब इनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी तो यहाँ से ये जो कपड़ा है हटाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये एप्लीकेशन कोई ज्यादा दिन का नहीं है, महज 7 दिन पहले, क्योंकि उर्स खत्म हुआ है और उसके बाद 7 दिन में हर साल एप्लीकेशन यहाँ पर हटाया जाता है। 1 साल होने के बाद जब यहाँ पर बाबा का उर्स होता है, बाबा को लोग यहाँ पर चादर चढ़ाने आते हैं, तो एक भव्य कार्यक्रम होता है और उसके बाद उस दिन इस पेपर को हटाया जाता है। लेकिन 7 दिन पहले, ज्यादा वक्त नहीं हुआ, और 7 दिन पहले का ये नजारा आप देखिए कि ये सैकड़ों बाबा के दरबार में ये एप्लीकेशन, बाबा के दरबार में ये फरियादी लोग अपने फरियाद लेकर आए हैं। इतना ही नहीं, जो पासपोर्ट वाले लोग भी है, ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, लोगों ने अपना रिज्यूम भी यहाँ पे डाल दिया है कि अपना रिज्यूम डाले हुए हैं कि बाबा को आखिर कहाँ उनको नौकरी चाहिए, बाबा देख लीजिए। और वाकई जब सब कुछ बाबा के दरबार में जब आप पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सुकून मिलेगा, सुकून ऐसा कि मन करेगा कि बार बार आए। ऐसे भी कहा गया है कि इस मज़ार पे अगर आप पहुंचेंगे, एप्लीकेशन देंगे, तो 7 गुरुवार और 7 शुक्रवार आपको यहाँ पर हाजिरी लगाना होगा। 7 गुरुवार और 7 शुक्रवार ज्यादा नहीं, लेकिन बदल जाएगी आपकी किस्मत, क्योंकि बाबा के दरबार और बाबा पे रखना होगा आपको भरोसा। सिर्फ झारखंड ही नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक के लोग यहाँ पहुँचते हैं और बाबा के दरबार में फरियाद सुनाते हैं। एक बार बाबा के मज़ार पर हम आपको ले चलेंगे और अंदर ले चलने के बाद बाबा का दर्शन कराएंगे, और एक कुछ लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई भैया थोड़ा इधर आ जाइए कि आप तो बाबा के दरबार में बहुत दिनों से हाजिरी लगा रहे हैं, बहुत आते हैं। एक चीज़ बताइए, बाबा की खासियत क्या है? बाबा के कई खासियत है। कुछ खासियत ये है कि बाबा का जो है यहाँ पर जो भी आता है रोज़ी रोटी के लिए, ख़ास तौर पर उनका रोज़ी रोटी कामयाब होता हो, किसी भी मजहब का हो, हिंदू हो, गैर मुस्लिम हो, किसी भी मजहब का हो, उसका रोज़ी रोटी कामयाब होता है। साथ में यहाँ पर बीमारी से भी शफा मिलता है, और यहाँ पर जो गद्दी नशीन है, हर तरह का जो पारिवारिक उलझन होता है, सामाजिक उलझन होता है, उन समस्याओं का यहाँ का जो गद्दी नशीन है उन समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मतलब रोज़ी रोटी ही होती है यहाँ पर, मतलब शारीरिक तौर पर है, शारीरिक कष्ट हुआ, बीमारी हुआ, और जो मतलब हम लोग मतलब हवाई कार्रवाई जो होती है, इस तरह का जो बातें होती है, जो मतलब हम लोग मतलब आज के ज़माने में पढ़े लिखे समाज में हवाई कार्रवाई को तवज्जो नहीं देते या तरहीज नहीं देते, लेकिन मसला ये है कि हवाई कार्रवाई होती है और बाबा का दरबार में ये सब चीज़ों का समाधान होता है। और एक चीज़ बहुत ही बुलंद है बाबा का दरबार में कि यहाँ पर जो रोज़ी रोटी का मसला है वो पक्का है। हर मज़ार में ये मसला कितना है मैं नहीं जानता, लेकिन रोज़ी रोटी का मसला यहाँ पक्का है। यहाँ से हज़ारों लाखों लोग जो हैं पासपोर्ट लेके बहरीन गए हैं, सऊदीया गए हैं, बाहर मुल्क गए हैं रोज़ी रोटी करने के लिए। ऐसे भी हैं जो यहीं पर रोज़ी रोटी के लिए टाटा मोटर में, जमशेदपुर टाटा मोटर में नौकरी के लिए चिट्ठी दिए हैं, बाबा के यहाँ पर अर्जी दिए, रोज़ी रोटी हुई है। यही सब है बाबा का करामात। और हम इसीलिए बाबा से, ऐसे तो हम बाबा से बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरे को भी बाबा बहुत कुछ नवाजे हैं। मेरा रोज़ी रोटी नहीं था, मैं भी थोड़ा रोज़ी रोटी, जब भी मेरे को रोज़ी रोटी का प्रॉब्लम होता है या कुछ तबीयत ख़राब होता है, सीधा मैं इसी एरिया में रहने वाला हूँ और बाबा इस इलाके के बादशाह हैं। तो कहा जाता है, इस्लाम में कहा जाता है, आपको कुछ परेशानी हो तो उस इलाके के बादशाह के पास जाओ। बाबा इस इलाके के बादशाह हैं, मैं इस इलाके में रहता हूँ, और जब भी मुझे कुछ परेशानी होता है इस इलाके के बादशाह के पास आके रोता हूँ, या मेरे बादशाह मेरा ये परेशानी है। और बाबा, मेरे को यकीन है इंशाल्लाह बाबा मेरा हर मसला को सुनते हैं और हर तरीके से उसको कामयाब करते हैं। थैंक यू। सही कहा हमने, वाकई बादशाह हैं, और बादशाह के दरबार में जब पहुंचेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। यह सिर्फ झारखंड ही नहीं, बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, विदेशों तक बाबा का आशीर्वाद है। लोग जब 2 वक्त के सुकून और रोजगार चाहिए
परिवार में कलह क्लेश नहीं हो, वो अगर खत्म करना है तो आ जाइए पासपोर्ट बाबा के दरबार में, हो जाएगी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार कशिश, न्यूज जमशेदपुर।